दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे खिलाड़ी की बात करने वाला हूं जिन्होंने ऐसी गरीबी में अपना जीवन यापन किया जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे गलियों से निकल कर आए जो आप सोच भी नहीं सकते। जहां पर 2 वक्त का खाना भी लोगों को नसीब नहीं होता, वहां अपने सपनों को जिंदा रखना कितनी बड़ी बात होगी। ऐसे ही कुछ जगह पर जन्म हुआ हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग क्रिकेटर क्रिस गेल का। क्रिस गेल का जन्म जमैका में एक ऐसी सिटी में हुआ जहां पर लोगों को खाने के लिए भी सही से खाना नहीं मिलता था, लोगों को रहने के लिए सही से घर नहीं थे, और वहाँ पर लोगों को सपनों को जिंदा रख पाना कितनी बड़ी बात होगी। क्रिस गेल का जब जन्म हुआ तो इनके जो पिताजी थे उनकी 7 संतानें थीं। उनमें से जो क्रिस गेल थे वो सबसे छोटे थे। इस वजह से घर की स्थिति ज़्यादा खराब थी। उनके पिताजी घर का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से क्रिस गेल को 10 तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी और वो धीरे धीरे अपने परिवार के साथ हाथ बटाने लगे और वो धीरे धीरे अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, इतनी गरीबी में जीवन यापन करने के लिए वो कचरा उठाना स्टार्ट कर दिए। जब वो धीरे धीरे बड़े हो गए तो उन्होंने कई चोरियां भी की, लेकिन बोलते ना कि जिस इंसान के अंदर जुनून होता है, पागलपन होता है, वो कुछ ऐसा कर जाता है कि दुनिया उसको याद रखती है। क्रिस गेल के अंदर पहले से ही क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा जुनून था और उनके जो दादा थे वो उनको हमेशा क्रिकेट के बारे में नॉलेज दिया करते थे और क्रिस गेल भी चाहते थे कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं, लेकिन स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि घर पर कुछ सही से नहीं चल पा रहा था। लेकिन जिसके अंदर जुनून होता है, पागलपन होता है, वो हर हदें पार करके एक नया मुकाम हासिल करता है। क्रिस गेल ने वहीं पर एक एकेडमी ज्वाइन की और इनके हुनर और पैशन को देखकर वहाँ लोगों ने इनका बहुत ही सराहना की और धीरे धीरे क्रिस गेल एक बड़े लेवल के खिलाड़ी बनते गए। और उनको जब वेस्ट इंडीज यूथ क्रिकेट में एक बार मौका मिला तो उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया नहीं कर पाती है। उन्होंने चौके छक्कों की बारिश करके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए और जिस वजह से उनका सिलेक्शन धीरे धीरे वहाँ की जो मेन टीम थी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में हो गया और ये बंदा धीरे धीरे क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता गया। लेकिन बोलते ना कि ज़िंदगी जब किसी के साथ खेलती है तो फिर उसकी ज़िंदगी ही तबाह कर देती है। थोड़े दिनों के बाद जब इनको पता चलता है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है और ये दौड़ नहीं सकते, तो इनको लगा एक खिलाड़ी के नाते इनको बहुत ही ज़्यादा दुख फील हुआ और इनको ये लगा कि मैं अब लाइफ में फिर से पीछे चला जाऊंगा। लेकिन बोलते ना कि जुनून के आगे हर चीज़ फीकी पड़ जाती है और इनकी हार्ट सर्जरी के बाद इन्होंने फिर से खेलना स्टार्ट किया, लेकिन ये दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने इसी फौलादी ताकत को अपना हथियार बनाते हुए और खेलना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे चौकों छक्कों की बारिश करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सिक्सर किंग के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन बोलते ना कि जिसके अंदर जुनून होता है, पागलपन होता है, आज उनको दुनिया जानती है। उनके जितने लोग दुनिया में जानते हैं उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि आज उनका दुनिया फैन है। तो ये कहानी थी उनके स्ट्रगल की कहानी, जो हम लोगों को यही सीख दे के जाती कि लाइफ में एक ऐसा बंदा जिसके लिए खाने के लिए भी सही से नहीं मिलता था खाना, जिसको रहने के लिए सही से घर नहीं मिलता था, वो बंदा कर सकता है। जिसको खाने के लिए सही से खाना नहीं मिल सकता है, अगर वो बंदा सक्सेस कर सकता है। जहाँ पर सपनों को जिंदा रख पाना एक बहुत बड़ी बात होती, वहाँ पर अपने स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ना कितनी बड़ी बात होगी। अगर वो बंदा सक्सेस कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत फ़र्क है। एक वो बंदा जिसने एक गरीबी में जीवन व्यतीत करके एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो उसकी दुनिया आज फैन है और क्रिकेट में आज उसके लाखों अरबों करोड़ों दीवाने हैं। उसके एक ही चाहने वालों की एक ही चॉइस होती कि जब वो मैच में खेलते हैं तो उनका
दिल में एक जुनून पैदा हो जाता है कि मेरा फेवरेट खिलाड़ी खेल रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब एक ऐसा बंदा जिसको खाने के लिए सही से मिलता भी नहीं था, जिसने कई रातें भूखे में गुजारी, कचरा उठाते हुए भी उसने अपना पैशन नहीं छोड़ा, उसने जुनून नहीं छोड़ा। कई बार उसको जेल भी इस बात से कि उसने चोरियां की, लेकिन जब उस बंदे ने अपना हौसला नहीं तोड़ा तो आप हौसला क्यों तोड़ जाते हो? बस फिर सिर्फ इतना है कि आपका जो दिमाग है वो इस मेंटालिटी के साथ काम करता है कि आप कितनी जल्दी सक्सेस कर जाओगे। अगर आपको सक्सेस करना है तो कठिनाई को सामना आपको 100% करना ही पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ का सामना 100% करना ही पड़ेगा। तो लाइफ में अगर आपके पास कठिनाइयाँ आती हैं तो उनको फेस करो और मेहनत के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो लाइफ में बस कभी हार मत मानना। तो ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और मिलते हैं अगले मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।